राधे राधे। भक्त नरसिंह जी का जीवन चरित्र है। अध्याय 11वां, भजन का प्रभाव। आज एकादशी का दिन था। भक्त दाम्पत्य का नियम था एकादशी का व्रत रखना और दिन भर भगवत भजन के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य न करना। अतः आज नित्य कर्म से निवृत्त होकर दोनों पति पत्नी भजन में संलिप्त हो गए। अन्य दिन तो भजन आदि का कुछ झंझट रहता था, जिसमें भजन में कुछ बाधा पड़ जाती थी। आज उससे भी छुट्टी थी, अतएव और दिनों से आज कई अधिक आनंद था। निश्चित रूप से दोनों का भजन चल रहा था। आजकल धार्मिक कार्य में श्रद्धा न रखने वाले बहुत से नवशिक्षित युवक एकादशी आदि व्रत के दिन उपवास रखने की कोई आवश्यकता नहीं समझते। उनकी दृष्टि में यह सब बातें स्वास्थ्य के विरुद्ध हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए वे भ्रम में हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने एकादशी आदि व्रत को धर्म के साथ जोड़कर हमारा बड़ा भारी उपकार किया है। यदि हम धार्मिक तत्व को छोड़ भी दे तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी इस सभी व्रतों का बड़ा महत्व है। यह सभी स्वीकार करेंगे कि दसों इंद्रियों और मन का संयम करना मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। परंतु माणिक बाई का शरीर आज कुछ अस्वस्थ था। उसे साधारण ज्वर हो आया था, फिर भी वह शरीर का कुछ भी ख्याल ना करके पति के साथ भजन करने में लीन थी। कोटि जन्मार्जिते पुण्य कृष्ण भक्ति प्रजायते, इस शास्त्र वाक्यों को लक्ष्य में रखकर वह अपना मनुष्य जन्म सफल बना रही थी। दोनों पति पत्नी भगवत प्रेम में इतने मग्न हो रहे थे कि मानो वह इस माई के जगत से निकलकर भजनांदी के अनुपम जगत में विहार कर रहे हैं। भजन करते करते सायंकाल हो गया। भक्तराज भजन बंद करने के स्नान करने के लिए दामोदर कुंड पर आए। स्नान समाप्त कर उन्होंने समीपवर्ती उद्यान से फूल और तुलसी दल लिया और उसके बाद वह घर की ओर चल पड़े। उनके मुख से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे की ध्वनि आभात गति से हो रही थी। रास्ते में जाते जाते अकस्मात भक्तराज जय श्री कृष्ण की आवाज उनके कानों में पड़ी। जरा सचेत होकर जब उन्होंने उधर दृष्टि घुमाई तो कुछ दूर पर अत्यंत ढेढ़ा को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए देखा। बहुत पहले से उनकी अत्यंत की भक्तराज पर अत्यंत श्रद्धा थी। वह नित्य स्नान करके लौटते समय भक्तराज के दर्शन किया करता था। उसकी दृष्टि में भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं था। नरसिंह राज तो आत्मवत सर्वभूतेषु का भाव रखने वाले थे। उन्होंने उत्तर दिया, जय श्री कृष्ण भगत। भक्तराज, मैं आपसे कुछ विनती करना चाहता हूँ। अंतजय ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया, भाई, ऐसा कौन सा कार्य आ पड़ा है जिसके लिए मुझसे विनती करने की आवश्यकता पड़ी है? मैं तो एक कृष्ण नाम के सिवा और कुछ नहीं जानता। तथापि मेरे यज्ञ कोई कार्य हो तो संकोच छोड़कर बताओ। नरसिंह राम ने अभिमान रहित होकर कहा, मेहता जी, मैं किसी सांसारिक कार्य के लिए विनती नहीं करता। आज एकादशी का उपवास मैंने भी किया है, अतएव रात्रि में जागरण करने के निमित्त भजन करना चाहता हूँ। क्या मेरी विनती स्वीकार कर आप मेरे आंगन को आज पवित्र कर सकेंगे? अंत्यजन ने श्रद्धा के साथ अपनी इच्छा प्रकट की। भैया, इस काम के लिए विनती करने का क्या प्रयोजन है? भगवान का भजन करना तो मेरा काम ही है। फिर स्वयं भगवान ने कहा, न हम वसामि वैकुंठ योगिना हृदय न च मदभक्ता यत्रि गायति तत्र तिष्ठिष्यामि नारद। जिस स्थान पर भगवान का भजन होता है वह साक्षात वैकुंठ लोक ही हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के नाम लेता है वह हीन जाति होने पर भी देव समान है, और जो मनुष्य भगवत जन के प्रभाव को जानकर भी भगवान से विमुख रहता है वह उच्च कुल में उत्पन्न होने पर भी आत्महत्या के महान पाप का भागी बनता है। भगवान का भजन करने
तथा श्रवण करने का ब्राह्मण से लेकर चांडाल पर्यंत सबको समान अधिकार है। श्रीमद् भागवत गीता में तो ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ते और चांडालों में भी समदृष्टि रखने वाले ही सच्चे ज्ञानी बतलाए गए हैं। सामाजिक आचार विचार में भेद है और वह रहना भी चाहिए। इसी से भगवान ने समान दृष्टि रखने की बात कही है। सब बातों में समान बर्ताव की नहीं, परंतु भजन तो सभी का अधिकार है। अंततः तुम अपने आंगन में तुलसी चबूतरे के समीप गोबर से जमीन को लीप पोत कर भजन की तैयारी करो। मैं तुम्हारी इच्छानुसार आज रात को तुम्हारे आंगन में ही भगवान का भजन करूंगा। इस प्रकार अंत्यज भक्त को वचन दे नरसिंह राम अपने घर आए। अंत्यज भक्त ने भी आज्ञानुसार साफ तैयारी की तथा अन्य साधु संत और भक्तों को भी आमंत्रित किया। नरसिंह राम अपने घर पर भगवान का पूजन करके करताल, मृदंग और आदि भजन की सामग्री लेकर अंत्यज भक्त के आंगन में उपस्थित हुए और भजन करने लगे। वह बाहरी संसार को पूर्ण रूप से भूलकर भगवत प्रेम में मस्त हो गए थे। उनके नेत्र से आनंद की अश्रुधारा बह रही थी। वह अधिकाधिक उत्साह के साथ कीर्तन करते जाते थे। उनके आसपास बैठे हुए श्रोता मंत्र मुक्त सर्प की भांति एकाग्र होकर भजनानंद लूटा रहे थे। उस समय वहां पर मानो शांति, पवित्रता और आनंद का ही साम्राज्य फैल रहा था। इस प्रकार रात भर भक्तराज भजन करते रहे। उधर घर में मानिक बाई के ज्वर ने धीरे धीरे भीषण रूप धारण कर लिया। उस समय उनकी परिचर्या करने का घर में कोई नहीं था। वह भी निरंतर भगवान नाम ही रट लगाए हुए थी। यहाँ तक कि बेहोशी की हालत में भी उसकी जीवा भगवान को ही पुकार रही थी, मानो उसने संसार में सारे संबंध तोड़कर समाधिस्थ अवस्था में केवल भगवान से ही संबंध जोड़ लिया था। प्रातःकाल भजन समाप्त कर जब नरसिंह राम घर आए तो देखा कि पत्नी मरसन्ना अवस्था में है, केवल अंतिम सांसें गिन रही है। नरसिंह जी पत्नी की यह हालत देखकर उनकी सेवा में लग गए और भगवान नाम सुनाते हुए उनकी शुश्रूषा करने लगे। परंतु भगवान का विधान कुछ और था। पति के आने पर उसने एक बार आँख खोलकर उनके दर्शन किए और अंतिम बार भगवान के नाम का जोर से उच्चारण करके इस मृत्यु लोक से सदा के लिए नाता तोड़ लिया। उस समय का दृश्य वज्र हृदय मनुष्य को भी पिघला लेने की शक्ति रखता था। फिर एक लौते नवविवाहित युवक पुत्र की मृत्यु तथा प्रौढ़ अवस्था में सधर्मिणी का देहांत, दोनों विपत्तियों का एक साथ आना संसार में दुख की परमावधि ही कही जाती है। परंतु फिर भी वीतराग भक्त प्रवर नरसिंह मेहता एकदम स्थिर और शांत थे। वह वास्तव में इस जन्म मरण के संसार में रहते ही कहाँ थे जो यहाँ के दुख शोक उन्हें स्पर्श करते हैं। वो तो सदा किसी दूसरे ही दिव्य लोक में निवास करते थे, जहाँ निरंतर एक रस आनंद प्रवाहित होता रहता था। पत्नी का वियोग देखकर भक्तराज ने विचार किया कि इस संसार में जिस वस्तु के साथ रहने के कारण मैं संसारी कहलाता था, आज उस वस्तु स्त्री को भी परमात्मा ने मुझसे अलग कर दिया। भगवान ने यह अनुग्रह ही किया। भजन करने में सहायता देने वाली संगिनी का वियोग हो गया, परंतु संभव है इससे भजन और भी बढ़े। फिर मनुष्य को उचित है कि गई बात का शोक ना करे। भगवान की इच्छा से जो कार्य होता है वह न्यायपूर्वक और मंगलमय ही होता है। दुख आ पड़ने पर शोक करने से मनुष्य को मिली भी क्या सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह आज्ञा दी, जो कभी हर्षित नहीं होता, द्वेष नहीं करता, शोक नहीं करता, कामना नहीं करता तथा जो शुभाशुभ कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्तमान पुरुष मुझे प्रिय है। अंततः इस संसार का क्षणिक सुख आने पर हर्ष और दुख आने पर शोक करना भागवदा का उल्लंघन है। इस प्रकार विचार कर उन्होंने शांति चित्त होकर पत्नी का विधि पूर्वक अग्नि संस्कार किया तथा शेष अस्थियों को गंगा जी में बहाकर घर आए। इधर
अंत्यजय के घर कीर्तन करने का समाचार नागर जाति में फैल गया। दुर्जन मनुष्य परिच्छिन्द्र वेश में तो चातुर होते ही हैं, येन क्रेन पकड़ेन अन्य मनुष्य के साथ द्वेष करने में भी अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते हैं। इस तरह नागरों को नरसिंह राम की निंदा करने का एक बहाना मिल गया। नागरों के चौराहे पर नरसिंह राम की चर्चा जोरों से शुरू हो गई। चाचा जी, उस भगत ने तो अब जाति पाति की मर्यादा को भी रसताल पहुंचा दिया, अब हद से बाहर जाने लगा है। हमारा दुर्भाग्य है जो हमारी जाति में ऐसा बगुला भगत पैदा हुआ। एक नागर युवक ने श्री गणेश किया। आखिर बात क्या है, स्पष्ट क्यों नहीं कहते? क्या तुम उस जादूगर से डरते हो? सारंगधर मेहता ने गंभीरतापूर्वक कहा। क्या आपने नहीं सुना? यह तो सब लोग जानते हैं कि कल वह भजन का बहाना करके रात भर टेढ़ के घर निसंकोच पड़ा रहा। अब तो उसे कोई कहने वाला भी नहीं है। यदि वह यह ही करता रहा तो बस समस्त नागर जाति सत्यानाश हो जाएगा। बीच में ही प्रसन्न राय ने तिलकों को ताड़ बनाकर सारा वृत्तांत कहाँ सुनाया। चौराहे पर उपस्थित सभी नागरों में कोलाहल मच गया। सब लोगों ने इस घटना पर अपनी अपनी राय देने लगे। एक वृद्ध नागर ने कहा, बस अब कलयुग का पूरा प्रभाव फैल गया है। उच्च कुलोत्पन्न ब्राह्मण अंतेज के घर जाकर रात भर बैठा रहा। पृथ्वी माता कैसे ऐसे पाप का बोझा सहन करेगी? मेरे जैसे वृद्ध तो अब संसार में जीना ही निरार्थक है। एक दूसरे वृद्ध ने कहा, यदि अधर्म होने लगेगा तो थोड़े समय में ही प्रलय हो जाएगा। तीसरे नागर ने अपना फैसला सुनाया, तो फिर ऐसे पतितों का पाप हम कब तक देखते रहेंगे? आज से ही उसे जाति से बाहर कर देना चाहिए। आप ही उसका मिजाज ठिकाने आ जाएगा। कुछ लोगों ने कहा, वह तो भजन करने गया था, वहाँ कोई खाना पानी की बात तो नहीं थी, फिर क्यों ऐसा किया जाता है? परंतु नगाड़े के समान तू की आवाज कौन सुनता? उपस्थित सभी जाति नेता इस बात पर सहमत हो गए। सबने यह निश्चय किया कि आज से नरसिंह मेहता जातिच्युत समझा जाए और उसके साथ खान पान आदि व्यवहार बंद कर दिया जाए। इस प्रकार भक्तराज को जाति से बहिष्कृत करके जाति नेताओं ने अपनी दृष्टि से अपनी जाति की पवित्रता की रक्षा की और इससे उन्हें बड़ा संतोष हुआ। दूसरे दिन कृष्णा राय नामक नागर की माता के एकादश श्राद्ध के निमित्त जाति भोज था। जाति भर के आबाल वृद्ध सब लोग निमंत्रित किए गए थे। केवल बहिष्कृत होने के कारण नरसिंह मेहता को निमंत्रण नहीं दिया गया था। संध्या समय कृष्ण राय के घर सभी नागर एकत्रित हुए और भोजन के लिए पंक्ति लगाकर बैठे। भक्तराज नरसिंह राम को संभवतः अभी इस बात का पता भी नहीं था कि मैं जातिच्युत किया गया हूँ। उन्हें कहाँ फुर्सत थी जो इस ओर वह ध्यान देते। सच्चे भगवत भक्त तो एक क्षण के लिए भी अपने प्रभु को भूलकर दूसरी ओर ध्यान देने से मरने से अधिक दुखदायी समझते हैं। परंतु अपनी प्रतिज्ञा अनुसार भगवान तो चिंता रहती ही है। भगवान अपना अपमान तो सह लेते हैं, परंतु भक्त का अपमान कभी भी सह नहीं सकते। उन्होंने नागरों को भी भक्तराज अपमान बदला देना उचित समझा। उन्होंने तुरंत अपनी विचित्र माया फैलाई। सब नागरों की पंक्ति में भोजन परोस दिया गया और उन्होंने भोजन करना शुरू किया। तब प्रत्येक नागर ने अपने बगल में एक अत्यंत जन को बैठा देखा। इस दृश्य को देखकर सभी नागर बड़े आश्चर्य में पड़ गए और भोजन छोड़कर भागने लगे। जाति के अगुआ सारंगधर चिंतित होकर कहा, अनंत राय, गजब हो गया। इन अंत्यजनों के साथ भोजन करके तो आज हम सभी पाप के भागी हो गए। अब क्या किया जाए? हम लोगों का तो गंगा स्नान करके प्रायश्चित करना पड़ेगा। इस पाप से छूटने का कोई और उपाय है? सारंगधर जी, भक्त नरसिंह को जातिच्युत करने का ही यह परिणाम मालूम होता है। अब तो
अपने किए का हम पर फल भोगना ही पड़ेगा, अनंत राय ने कहा। तो यह क्या सब उस जादूगर के हथकंडे हैं? सारंगधर ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। नरसिंह राम भगवान श्री कृष्ण के एक निष्ठ सच्चे भक्त हैं। प्रायश्चित द्वारा हम अन्य पापों से तो कदापि छूट सकते हैं, परंतु एक सच्चे भक्त के प्रति किए गए अपराध रूप पाप से गंगा स्नान करने या अन्य प्रायश्चित करने से कदापि हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। यदि मेरी बात पर किंचित भी विश्वास हो तो शीघ्र उन वीतराग महात्मा के चरणों में प्रणाम करके उनसे क्षमा याचना करें तथा उन्हें जाति में मिलाकर अपने साथ भोजन कराएं। हमारे अपराध का यही प्रायश्चित है, अनंत राय ने स्पष्ट रूप में सुना दिया। अनंत राय नरसिंह राम के मामा लगते थे। वृद्धात, वाक्पुटता तथा नम्रता आदि सद्गुणों के कारण समग्र जाति में उनका बड़ा मान था। अंततः जाति के सब लोगों को उनके वचनों पर विश्वास हो गया। जाति के 2-4 प्रतिष्ठित पुरुष उसी समय नरसिंह राम के घर गए। उस समय नरसिंह राम भगवान को नैवेद्य समर्पित कर रहे थे। आगुंतक जाति नेताओं उन्हें वंदना करके समायाचना की तथा जाति भोजन में सम्मिलित होने की प्रार्थना की। भाइयों, आप इतनी विनय क्यों कर रहे हैं? ऐसी प्रार्थना तो भगवान से ही करना उचित है। मैं तो आप लोगों का एक तुच्छ सेवक हूँ, मेरे अंदर कोई विशेषता नहीं है। नरसिंह मेहता ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया। वास्तव में जो सच्चे भक्त होते हैं वे भूल कर भी अभिमान नहीं करते। जो पुरुष सबका हित करने वाले, सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी और बंधुजनों में तथा धर्मात्माओं में भी समान भाव रखने वाले हैं, वह अति श्रेष्ठ भक्त हैं। गीता के इस श्लोक के अनुसार सब में समान भाव रखते हैं। नरसिंह राम भी सच्चे भगवत भक्त थे। उन्होंने तुरंत जाति भोज में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। जब नरसिंह राम भी जाकर पंक्ति में बैठ गए तो पहले का दृश्य दूर हो गया और सब लोगों ने प्रसन्नता पूर्वक भोजन किया। इस प्रकार भगवत भजन के प्रभाव से नरसिंह राम जाति बहिष्कार की विपत्ति से बच गए और उनके विरोधियों को नीचा देखना पड़ा। राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण।